रोकता हूं आपको। आशुतोष हरिशंकर जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वकील हैं हिंदू पक्ष के। हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फैसला आया है कि जौनपुर में अटाला मस्जिद का सर्वे होगा, 16 तारीख को तय होगा कि क्या प्रारूप हो, किस तरीके से किसको कमिश्नर तय किया जाए। जी बिल्कुल सही फैसला है। और जो मस्जिदें मंदिर तोड़ कर बनाई गई हैं वह सर्वे के बाद ही डिटरमिन होगा कि मंदिर का या उस स्ट्रक्चर का वास्तविक स्वरूप क्या है। न्यायिक प्रक्रिया में पहला कदम है और यह न्याय के लिए जरूरी है कि असलियत जानी जाए जी। और हिंदू पक्ष चाहता है कि न्याय हो। अगर साबित हो जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो वो जगह हिंदुओं को वापस होनी चाहिए जी। और साबित करने के बाद हिंदुओं पर है। और पूरे देश में हिंदू जागृत होकर अपने मंदिर की लूट खड़ा हुआ है और जगह जगह ये सामने आ रहे हैं, सबूत आ रहे हैं सामने कि अमुक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है जो कि मस्जिद नहीं हो सकती। लेकिन हरिशंकर जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा। अब तो वहां की अदालत ये तय करेगी 16 तारीख को अगर मैं ठीक हूं, हाई कोर्ट में भी इस मामले की डेट है और उसमें मेंटेनेबिलिटी को लेकर चैलेंज किया गया है, तो क्या कोई असर पड़ेगा? नहीं, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग स्टे नहीं किया है और प्रोसीडिंग चल रही है और सही चल रही है। और ये फैसला बिल्कुल कानून के साथ सही है। इस न्याय करने के लिए जानना जरूरी है कि इस जगह का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या वास्तव में कोई मंदिर नीचे है। क्योंकि कई किताबों में और ग्रंथों में और सब जगह अटाला देवी का वहाँ जिक्र है, ऐसे मालूम पड़ता है। और जो वहाँ स्ट्रक्चर है उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इससे साफ मालूम पड़ता है कि मंदिर थी। फिर भी साइंटिफिक सर्वे के कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट न्याय नहीं कर सकती जब तो सारी बातें कोर्ट सामने ना आए। इसलिए सर्वे होने से जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी। परंतु मुस्लिम पक्ष कभी नहीं चाहेगा कि सच्चाई सामने आवे और रोकने के लिए प्रयास करेंगे क्योंकि जानते हैं कि सर्वे हुआ तो खुलासा हो जाएगा कि वास्तव कौन कितने पानी में है। लेकिन हरिशंकर जी, जाहिर सी बात है जिस तरीके से संभल को लेकर माहौल गड़बड़ हुआ था, बहुत सारी बातें हुई, सियासी वार पलटवार भी हुए। आपको लगता है कि जौनपुर में एक चुनौती रहेगी कि सब कुछ शांतिपूर्वक वहां पर निपट जाए, क्योंकि जो सर्वे के लिए टीम गई थी उस पर भी कई तरीके के आरोप लगे थे? देखिए ऐसा है, अगर डरने से काम चले तो डरना तो बहुत गलत चीज होगी। ये जो डर क्रिएट किया जा रहा है और पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा है कि अगर बोलोगे तो हम दंगा करेंगे, तो ये तो संविधान चल ही नहीं सकता। हरिशंकर जी, चलने जरूरी है कि न्यायिक प्रक्रिया चलने दिया जाए और डर के कि साहब ये होगा तो दंगा कर देंगे, ये तो वही बात हुई कि गुंडे बदमाश किसी मकान में बैठ जाए और कहीं पर आगे क्लेम करोगे मांगोगे तो हम गोली मार देंगे। ये तो कोई बात नहीं होती। फिर कानून का शासन कहाँ रहा और कानून का मतलब क्या रहा? तो डरना नहीं चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हिंदुओं को अपना काम करना चाहिए। कोर्ट अपना ऑर्डर दे और वैधानिक ढंग से सारे काम हो रहे हैं। लेकिन हरिशंकर जी, इसी मामले में ये भी देखा गया था कि पिछली बार 2 अगस्त को जब सर्वे हुआ था, 16 तारीख तक के रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था, तो उस वक्त देखा था कि वहां ताला लगा दिया गया मस्जिद में, वहां पर सर्वे हो ही नहीं पाया। तो इस बार कुछ अगर ऐसा ताला लगाया जाएगा तो इसको लेकर कुछ निर्देशित किया गया है क्या? देखिए ऐसा है कि वहां भी ताला लगा था काशी में और वहां भी कोर्ट ने आदेश दिया था कि ताला खोलकर या ताला तोड़कर सर्वे किया जाए। और कोर्ट की पावर होती है हर जगह सर्वे कराने की और वो को रोक नहीं सकता है। परंतु देखिए सारी बात यह है कि पूरे देश में माहौल क्रिएट किया जा रहा है और लोग डर भी रहे हैं। और मुझे काजू पढ़े लिखे लोग डर रहे हैं कि अरे माहौल खराब हो जाएगा, यानी कि मतलब संविधान को मतलब ही नहीं है। और अगर आप डरवा दे तो हम चुप हो जाएं, अधिकार खत्म हो जाए, तो ये तो कोई बात नहीं होती। और सबको समझना चाहिए कि मुस्लिम राज्य नहीं है, मुगल शासन बिल्कुल, नहीं और संविधान के हिसाब से ही अपनी लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं।